हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ गाइस आप सभी ठीक होंगे, अपने पढ़ाई में अच्छे ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस, आज हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री में बेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन लाया हूँ, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, जो कि आपके आने वाले एग्जाम टर्म 1 के लिए गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो गाइज, आज का पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट विच वन द फिजिकल चेंज। ठीक है, तो गाइज आपको बताना है इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपका दिया गया है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ऑप्शन बी है गाइज फूड इज कुक्ड, ऑप्शन सी है रेस्पिरेशन और ऑप्शन डी है फॉर्मेशन ऑफ आइस। ठीक है, तो गाइज आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ये आपका केमिकल चेंज है। ठीक है, क्योंकि एक बार अगर अंगूर खराब हो गया तो वापस हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से फूड जो एक बार बन गया वापस को हम वापस नहीं ला सकते हैं फिर से चावल में, ठीक है, या राइस में। ठीक है, उसी प्रकार से गाइज आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस है जो कि आपका केमिकल चेंज है ना। लेकिन गाइज ऑप्शन नंबर डी जो आपका है फॉर्मेशन ऑफ आइस, वो क्या है आपका फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर्मेशन ऑफ आइस, क्योंकि आइस को वापस हम क्या कर सकते हैं वाटर में वापस ला सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका बिफोर बर्निंग इन एयर। ठीक है, द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विथ अ सैंड पेपर टू। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस ऑप्शन दिया गया है मेक द रिबन सरफेस शाइनर, ऑप्शन बी है रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द रिबन सरफेस, ऑप्शन सी है गाइज रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द रिबन सरफेस, और गाइज आपका ऑप्शन डी है रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द रिबन सरफेस। तो गाइज का सही आंसर होगा हम लोग को ऑप्शन नंबर सी रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द रिबन सरफेस। ठीक है, अगर आप इसको नहीं हटाओगे तो इसको बर्निंग में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसलिए इसका करते हैं हम लोग इसको इसके लेयर को हटाया जाता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट के जो लेयर चढ़ गया है मैग्नीशियम रिबन पर उसको हम लोग रिमूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका इन अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन द वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड और ऑफ। ठीक है, तो गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि केमिकल रिएक्शन जो आपका हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड के बीच में, ठीक है, और वहाँ पर आपका एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, तो कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन है गाइज आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेरियम सल्फेट, क्लोरीन, सल्फर। तो गाइज का सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी बेरियम सल्फेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन गाइज हम लोग का द रेस्पिरेशन प्रोसेस ड्यूरिंग विच ग्लूकोज अंडरगोज स्लो combustion by combining with oxygen in the cells of our body to produce energy is a kind of। ठीक है, तो गाइज हम लोग जो रेस्पिरेशन प्रोसेस जो हो रहा है हम लोग बॉडी में, ठीक है, जहाँ पर ग्लूकोज क्या हो रहा है, ग्लूकोज का स्लोली कंबसन हो रहा है और ये कॉम्बाइन कर रहा है विथ ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, और ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। आपको बताना है ये किस प्रकार का रिएक्शन शो करेगा। ऑप्शन है गाइज आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दूसरा है गाइज आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस, और ऑप्शन सी है रिवर्सिबल प्रोसेस, ऑप्शन डी है फिजिकल प्रोसेस। तो गाइज यहाँ पर आपका सही आंसर होगा हम लोग का एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, क्यों ऐसा होता है मैं भी आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो गाइज यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पर हम लोग दिखाए हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस को। देखो यहाँ पर हम लोग ग्लूकोज है C6H12O6 के हम लोग का ग्लूकोज है। ठीक है, और ये कॉम्बाइन कर रहा है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, तो गाइज क्या बनेगा हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और H2 बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर एनर्जी क्या हो रहा है हम लोग का प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, एनर्जी बाहर निकल रहा है। तो गाइज जो एनर्जी बाहर निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो गाइज ये आपका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है गाइज हम लोग का अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, आपको बताना है केमिकल रिएक्शन में कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता है। ऑप्शन ए है गाइज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैन दैट ऑफ द रिएक्टेंट, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द न्यू केमिकल बॉन्ड, ये भी आपका केमिकल रिएक्शन में होता है। ठीक है, आपसे पूछा गया है जो नहीं होता है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर सी रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स ऑफ रिएक्टेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, देखते गाइज ये हो सकता है कि नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका है चेंजिंग ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। तो गाइज यहाँ पर क्या होगा हम लोग का
ऑप्शन नंबर डी हम लोग का इनकरेक्ट होगा, ठीक है, जो सही नहीं है। तो गाइस ऑप्शन ए बी सी आपका सही स्टेटमेंट है, ठीक है, और आपका ऑप्शन डी के हम लोग का इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, इसलिए हमको सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपसे पूछा गया था जो नहीं है, ठीक है। तो कि चेंजिंग ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट्स टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन गाइस हम लोग का, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज, आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो गाइस आपको ऑप्शन दिया गया है मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी है गाइस आपका बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड। ऑप्शन सी है डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टोमक, ठीक है। ऑप्शन डी है गाइस आपका रैपनिंग ऑफ बनाना। तो गाइज यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, ये आपका केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। और डाइजेशन ऑफ फूड भी क्या हम लोग का है, केमिकल प्रोसेस है। और रैपनिंग ऑफ बनाना भी क्या है, हम लोग का केमिकल प्रोसेस है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए हम लोग जो है मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, ये हम लोग का फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो गाइज आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, विच लॉ इज सेटिस्फाइड टू द बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा लॉ है जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सेटिस्फाई होता है, ठीक है। तो गाइस आपका लॉ दिया गया है एवोगाड्रो लॉ, ऑप्शन बी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और ऑप्शन सी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और डी है गाइस आपका रोल्स लॉ, ठीक है। तो गाइस इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर होगा हम लोग का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इसी पे बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ क्या होना चाहिए, स्कैटोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा गया है, द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज अ टाइप ऑफ, ठीक है। तो गाइस आपका जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जहाँ पर एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, तो आपको बताना है किस टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। ऑप्शन है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन बी है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन सी है एडिशन रिएक्शन, और ऑप्शन डी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो गाइज इसका आंसर होगा हम लोग का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जांपल से, ठीक है। गाइज यहाँ पर बताया हूँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ एसिड है, यहाँ बेस है, ठीक है। ये रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लेता हूँ HCl एसिड के फॉर्म में, और ये ले रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहा हूँ जो कि आपका बेस है, ठीक है। तो क्या बनाएगा, NaCl जो कि सॉल्ट है और H2O फॉर्म करेगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे शो करता है। देखो यहाँ पर जो NaCl फॉर्म हुआ है, ठीक है, ये कैसे फॉर्म हुआ होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन से, ठीक है। आप देख रहे हो सोडियम प्लस और Cl नेगेटिव होता है, ठीक है। इन दोनों कॉम्बिनेशन से क्या बना हम लोग को, NaCl बना, ठीक है, इसके एक्सचेंज से हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखो H2O, ये ब्रेक होगा H आयन प्लस OH नेगेटिव में, ठीक है। तो इसके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, हम लोग को H2O बनेगा। तो गाइज जहाँ पर क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड अ मेटल X इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग द रेल ट्रैक हेयर X इज, आपने देखे होंगे, आप सभी देखे होंगे, जहाँ पर रेल का जो पटरी होता है, ठीक है, वो अगर टूट जाता है तो उसको कनेक्ट करने के जोड़ने के लिए हम लोग एक वेल्डिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो गाइस आपको बताना है यहाँ पर जो वेल्डिंग जो मटेरियल है, ठीक है, जो मेटल X है, वेल्डिंग के लिए जो मेटल हम X यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसका नाम बताना है, ठीक है। तो गाइस आपका ऑप्शन दिया गया है कॉपर ग्रैन्यूल्स, ऑप्शन बी है आपका मैग्नीशियम रिबन, ऑप्शन सी है सोडियम पेलेट्स, और ऑप्शन डी है एल्युमिनियम डस्ट। तो गाइस आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एल्युमिनियम डस्ट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपका मेटल है, ठीक है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम डस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज आपका, फॉलोइंग इज गिवन अ डायग्राम शोइंग एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ठीक है। आपको ये डायग्राम शो किया गया है, आपको बताना है द गिवन सेटअप इज यूज्ड टू कैरी आउट। तो गाइज यहाँ पर जो आप सेटअप देख रहे हो, ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है डिस्टिलेशन ऑफ वाटर, प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर और हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो गाइज यहाँ आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए, ठीक है। तो गाइज यहाँ होता क्या है, देखो
जैसे H2 है, ठीक है, इसको गैस क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ठीक, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, H आयन में और O2 आयन में ब्रेक हो जाता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन गाइस हम लोग का बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन द स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो गैस हम लोग यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा गैस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, खासकर फैट को स्टोरेज के लिए और फूड को कंटेन करने के लिए लंबे टाइम तक, ठीक है। तो गैस आपको ऑप्शन दिया गया है आर्गन गैस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन डी है आपका नियोन गैस, ठीक है। तो गैस आपका सही आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप देखे होंगे जो चिप्स होता है, कुरकुरे होता है, उसमें उसके पॉकेट में ये नाइट्रोजन गैस दिया जाता है, ठीक है, ताकि लॉन्ग टाइम तक इसको हम लोग प्रोडक्ट को रख सके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड एज अ मेन प्रोडक्ट accompanied by a change in color form। तो आपको बताना है गाइज यहाँ पर जो फेरस सल्फेट को हम लोग हीट करेंगे स्ट्रांगली तो ये डिकम्पोज होता है और ये बनाता है फेरिक ऑक्साइड एज अ मेन प्रोडक्ट, ठीक है, और इसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो आपको बताना है जो कलर चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए है ब्लू टू ग्रीन, और गाइज ऑप्शन बी है ग्रीन टू ब्लू, और ऑप्शन सी है गाइज ग्रीन टू ब्राउन, और ऑप्शन डी है आपका ग्रीन टू येलो, ठीक है। तो गाइज आपका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा ग्रीन टू ब्राउन, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर शो किया हूँ, देखो यहाँ पर आपका फेरस सल्फेट है, ठीक है, इसको आपने हीट किया, स्ट्रांगली हीट करेंगे तो क्या बनाएगा, ये फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा और सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो गैस शुरू में क्या होता है, इससे कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे आप हीट करते हो तो ये बनाता है फेरिक ऑक्साइड, इसका कलर क्या होता है, चेंज होता है और ये होता है ब्राउन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ग्रीन टू ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, मिलते हैं फिर से हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, ठीक है।